देखेंगे। तो पहले देखते हैं कब मनाई जाएगी। तो ये मनाई जाएगी रविवार 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। अब ये परिचय लेते हैं हम। तो ये क्या है, जो रामनवमी है वो हिंदू धर्म का पवित्र और प्रमुख फेस्टिवल है। ये भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर खुशी के रूप में मनाई जाती है और ये चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन में मनाई जाती है। और ये तो भगवान राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे और भगवान विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं। तो कौन से अवतार है, तो ये 7वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। और देखिए इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, धर्म, अन्याय, मर्यादा के प्रतीक थे ये। तो हमें भी इनसे ये सीखने को मिलता है कि हम धर्म के प्रति, अन्याय और मर्यादा के प्रति क्या हो, निपुण हो। ठीक है। अब देखिए इस दिन क्या होता है। तो इस दिन भाई लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, रामायण का पाठ होता है, अयोध्या अन्य धार्मिक स्थलों पर भव्य शोभा यात्राएं निकाला जाता है, यात्राएं निकाली जाती है और रामलीला का क्या आयोजन किया जाता है। रामलीला का आयोजन होता है। ठीक है। और इस दिन धार्मिक त्योहार से अधिक भगवान राम के आदर्शों पे चलने की प्रेरणा है। ये एक धार्मिक त्योहार तो है ही, इसके साथ साथ जो हमें सीखने को मिलता है वो क्या मिलता है कि उनके जीवन को हम अपनाएं। जैसे वो क्या थे, धर्म, अन्याय प्रिय थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये सब आदर्शों को हम अपने अंदर उतारना। ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ लिखा गया कि धार्मिक त्योहार से अधिक भगवान राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा देता है ये त्योहार हमें। फिर और समाज में धर्म, करुणा और सत्य की एक क्या है, भावनाओं का ये संदेश देता है। जिस तरह समाज में उथल पुथल है, ठीक है, तो उस तरह से अगर देखें तो हमें समाज में क्या होना चाहिए, धर्म, करुणा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सत्य होना चाहिए। आजकल सत्य ही गायब हो चुकी है, तो इसे हमें वापस लाना होगा। ठीक है। सत्य की भावना हमारे अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए, सारे धर्मों का हमें सारे धर्मों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर हमें एक दूसरे के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। फिर हमें सत्य बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल सत्य ही क्या हो रही है, नहीं देखने को मिलती है, हर जगह क्या है, असत्य फैली हुई है। फिर है रामनवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो हमने पहले ही जान चुके हैं कि रामनवमी का पर्व क्या होता है, भगवान राम के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। तो यह हमें धर्म के सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन के याद के तौर पे मनाया जाता है, जो आजकल गायब हो चुका है। ये हर साल मनाई जाती है क्योंकि आने वाले समय में क्या हो रहा है, असत्य लोग बोल रहे हैं, अपने मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। और आदर्श जीवन भी नहीं जी रहे। तो ये हमें याद दिलाता है कि हमें किस तरफ जाना है। फिर धर्म और अन्याय की स्थापना होती है। तो देखिए धर्म और अन्याय की स्थापना में तो कैसे हुई, तो देखिए रावण, जिन्हें हम सब जानते हैं, ठीक है, तो रावण जैसे अत्याचारी का इन्होंने क्या किया था, अंत समाप्त किया था। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई पर हमेशा क्या होती है, अच्छाई की जीत होती है। बुराई चाहे जितनी भी मजबूत हो, उनकी पकड़ जितनी भी मजबूत हो, एक दिन उनकी हार अवश्य ही होती है। तो बुराई पर हमेशा किसकी जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छे रास्ते पे चलने चाहिए, ना कि बुराई वाले रास्ते पे जाना चाहिए। फिर आदर्श जीवन की प्रेरणा देते हैं। जैसे जो भगवान राम जी थे, उनका जीवन क्या था, आदर्श था। वो एक बहुत अच्छे पुत्र थे, एक अच्छे पति साबित हुए थे, भाई भी बहुत अच्छे थे, और वो राजा का एक बेहतर राजा का जो उदाहरण होता है वो थे। तो ये सब हमें अपने जीवन में क्या अपनाने की, ये एक तरह का क्या है, ये सब अगर हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं कहीं से, देखते हैं कहीं से, तो हमारे अंदर भी आता है कि हमें भी इस तरह की जीवन जीनी चाहिए। तो ये हमें एक आदर्श प्रेरणा सब देता है। ठीक है। फिर आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो देखिए इस दिन हम उपवास रखते हैं। उपवास क्या है, उपवास से हम समझते हैं कि भूखे प्यास रहना, पर यह हमें एक चीज ये भी सिखाता है कि उपवास हमें यह सिखाता है कि कंट्रोल, ठीक है, कि हम अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है। जिससे कि हम कोई बुरा काम ना करें। ठीक है। तो यह हमें बहुत ही अच्छा एक उपदेश देता है।
पूजा, इससे मन को क्या होती है, शांति मिलती है, बुरे ख्यालों से आज़ादी मिलती है, ठीक है, अच्छे ख्याल के तरफ हम जाते हैं। भजन कीर्तन होता है जिससे मन को क्या शांति मिलती है। अभी के समय में शांति अत्यंत ही ज़रूरत है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। भक्ति और ध्यान के लिए बहुत ही शुभ दिन है। तो आज के दिन भक्ति और ध्यान दोनों के लिए क्या है, शुभ दिन है। महत्व क्या है, तो यह हमें सच्चाई, आज के समाज में हम क्या सच बोलने से बहुत डरते हैं, ठीक है, तो यह हमें सिखाते हैं कि सच बोला जाए, ठीक है। कर्तव्य, आज हम कुछ कहते हैं, कल हम उसे नहीं कहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता को खुश रखें, भाई बहनों से प्यार करें, ठीक है। पर हम ये कर्तव्य क्या हो रहा है, कहीं पीछे छोड़े जा रहे हैं। आदर्श जीवन मूल्य, अपने जीवन को हम क्या व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब की प्रेरणा हमें मिलती है। सामाजिक महत्व, तो सामाजिक महत्व क्या है, तो देखिए समाज में अभी क्या हो रही है, बहुत से लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहती है। तो ये हमें एकता और भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें समाज के सभी लोगों को लेकर चलना है, एकता के रूप में लेकर चलना है, ठीक है। सभी को हमें एक समझना चाहिए, ठीक है। और भक्ति का भी प्रतीक है। भक्ति का मतलब ये नहीं आज हमने कुछ अच्छा काम किया और कल नहीं किया, ठीक है। हमें एक लाइन बना लेना चाहिए और हमें हर दिन कुछ ना कुछ अच्छे काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने छोटे छोटे काम से भी किसी को हम खुशी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सद्भावना और भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, तो यह हमें क्या होता है, सद्भावना और भाईचारा को बढ़ावा देता है। इस पर्व से हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के पर्वों के बारे में जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। और आपस में लोग क्या होते हैं, जो भी वाद विवाद हो, ठीक है, माता पिता से वाद विवाद हो, भाई बहन से हो, तो ये हमें उस वाद विवाद को क्या यहीं पे छोड़ने की कह सकते हैं कि हमें प्रेरणा देता है कि हम इस विवाद को यहीं पे समाप्त कर दें, ठीक है। और आपस में भाईचारा के साथ रहें और सद्भावना के साथ रहें। आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, ये तो ये हमें धैर्य देता है। ये हमें बताता है कि कोई काम अगर आज नहीं हो रहा है तो वो कल, परसों, तो 2 दिन के बाद, 3, 4, 5 अवश्य एक समय आएगा जब आपका काम हो जाएगा। इसके लिए हमें गलत मार्ग को नहीं अपनाना है, संयम, अपने आप कंट्रोल रखना है। हमें खुद पे कंट्रोल है, किसी भी गलत चीज़ को ना देखना है, ना सुनना है, ना ही करना है, ठीक है। हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना अत्यंत आवश्यक है। त्याग, अपना जो प्रिय सामान है उससे हमें त्याग की भावना देता है, क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे किसी भी सामान को, ठीक है, त्याग के द्वारा ही हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, निपुण बना सकते हैं। अगर मनुष्य में यह गुण ना हो तो मनुष्य ही नहीं है। और कर्तव्य निष्ठा, हमारा जो कर्तव्य है समाज के प्रति, घर के प्रति, काम के प्रति, उसे हम निष्ठा के साथ करें, ये सब हमें सीख मिलता है। तो एक भजन है, राम आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। तो आप कमेंट करके बताएं आपको कौन सा भजन अत्यंत प्रिय है, तो वो कमेंट में बताएं।